नज़ीर, नज़ीर आपको आवाज़ आ रही है हमारी? ये भी खबर है कि जम्मू में हमले को नाकाम किया गया है। जम्मू में और कुपवाड़ा में सायरन बजने की आवाज़ आई है और उसके बाद से वहां पर ब्लैकआउट हुआ है। ये भी खबर है कि हमले को नाकाम किया गया है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत की है। भारत ने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान जो है तनाव को बढ़ाने वाली हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज जो खबर निकल के आ रही है, जम्मू के कुछ एक इलाकों में जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उसको ड्रोन से टारगेट किया गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। आईबी में सांबा के तरफ स्थिति ये भी है कि वहां पाकिस्तान की ओर से आईबी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। बीएसएफ वहां पर तैनात उस गोलाबारी का जवाब दे रही है। फिलहाल जम्मू की स्थिति है कि एक लिहाज से कह सकते हैं कि पूरा ब्लैकआउट है। लाइट वहां पर नहीं है, लाइट लोगों ने खुद ही बंद कर दी है ताकि पाकिस्तानी अगर ड्रोन या मिसाइल के जरिए हमला किया जाता है तो वो कम से कम लाइट के जरिए उसका सहारा न ले सके। और उसका इसी वजह से कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, यानी उसको पूरा अंधेरा देकर टारगेट जो है उसे खोजने में दिक्कत हो। लेकिन जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी हमले को, जो ड्रोन से जो हमला किया गया था, उसको नाकाम कर दिया गया। कुछ एक वाइटल जो हमारे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उसको टारगेट करने की कोशिश किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। जी, तो राजीव, इस वक्त आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जम्मू में हमले की कोशिश की गई है जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक नाकाम कोशिश की है भारतीय शहरों पर हमला करने की और जम्मू के ऊपर, जम्मू के कुछ ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की ड्रोन से, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। जम्मू में और कुपवाड़ा में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट हुआ है। हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी भी जुड़ गए हैं। अनुराग, स्थिति उन इलाकों की इस वक्त क्या है जम्मू में और उसके आसपास में? कुपवाड़ा में भी हम देख रहे हैं कि ब्लैकआउट भी होने की बात आ रही है, सायरन बजा है। आपने दिखाया उन इलाकों की रिपोर्ट भी जहां पे लगातार शेलिंग हुई है सिविलियंस पे भी। आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और स्थिति क्या है? जी नगमा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले अपने कैमरा सहयोगी रिजवान को कहूँगा कि ये लाइट बंद कर दें क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं। रिजवान भाई, मैं अंधेरे में ही आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त राजौरी में हूँ। पुंछ को भी हम देखते हुए आए हैं। वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि हर तीसरी गली में शेलिंग हुई है, मोटार से हमले हुए हैं, लगातार हमले हुए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू से कि वहाँ किस तरह से पूरे कई इलाकों में, कई अहम इलाकों में ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन जैसा राजीव बता रहे थे कि उसको नाकाम कर दिया गया है। शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट है। कई जो अहम इंस्टॉलेशन है, कई जो अहम ठिकाने हैं, उन पर एक तरह से हमला करने की नापाक कोशिश की गई है। इसमें कई सिविलियन इलाके भी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान बार बार कायराना हमले कर रहा है क्योंकि भारत ने तो उनके आतंकी पनागाहों को, आतंकी चारागाहों को निशाना बनाया था, लेकिन जिस तरह से पुंछ हो, चाहे राजौरी हो, चाहे और कश्मीर डिवीजन के इलाके हैं, जम्मू डिवीजन के इलाकों में जिस तरह से निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को हथियार उन पर हथियार, उन पर गोला बारूद बरसाया गया है, ये बहुत ही जघन्य कृत्य है। अगर आप देखें पुंछ में भी इन्होंने, चाहे बीटी कॉलेज का इलाका हो, पुल के तरफ आप जाएं तो शहर के बीचों बीच में लोग बता रहे हैं 65-71 की लड़ाई में भी कभी इस तरह से फायरिंग उन्होंने नहीं देखी कि शहर के बीचों बीच या उन गाँव में जहाँ पर बसाहट है, जहाँ सिविलियन इलाके हैं, उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन इस बार किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे अहम खबर जो राजौरी के पास में ही थोड़ी 2-3 घंटों की दूरी पर जम्मू है, वहां पर एक ब्लैकआउट की खबर आई है और वहां पर यह बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमला करने की नापाक कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नगमा, बिल्कुल अनुराग, आपने रिपोर्ट भेजी, हमने इसमें देखा कि सिविलियन इलाकों में लोगों की दुकानों पर, घरों पर लगातार शेलिंग हुई है, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ है और जैसा बता रहे हैं कि 65 और 71 में भी इस तरह की हरकत नहीं की गई थी। लेकिन जिन इलाकों में लोग रह रहे हैं, जहां पे बस्तियां हैं, गांव हैं, वहां पर भी पाकिस्तान हमले कर रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिविलियन जगहों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, वो भी पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। पहलगाम, याद करिएगा, वो पहला प्रोवोकेशन था, वो
उसके बाद ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि 9 आतंकी हमलों को निशाना बनाया गया। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जो खबरें आ रही हैं जम्मू से, कुपवाड़ा से, सायरन बजने की, ब्लैकआउट की, और साथ साथ ये भी कि तेज गतिविधियां हैं पाकिस्तानी टैंक्स की भारतीय सीमा की तरफ में, एक जमावड़ा सा देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिली है कि जम्मू में जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कुछ जगहों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जम्मू में कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कई लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। आसमान पर जो ड्रोन हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके अलावा कुछ और जगहों पर ड्रोन से हमले की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि जितने भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से जितना भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, उन सारे जो ड्रोन्स हैं या जो मिसाइल्स हैं उनको जो है वो नष्ट किया जा रहा है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक जम्मू में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना यह है कि उन्होंने मिसाइल भी देखी है, लेकिन उसको बीच रास्ते में ही उसको नष्ट कर दिया गया है। वहीं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, श्रीनगर, कुपवाड़ा, श्रीनगर में तो हालांकि अभी ब्लैकआउट नहीं हुआ है, लेकिन कुपवाड़ा और LOC के पास कुछ शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, और वहां पर एहतियात के तौर पर यह ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि वहां पर ड्रोन से हमले की कोई खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर ऐसे शहर जो कि LOC के बिल्कुल नज़दीक हैं उनमें ब्लैकआउट कर दिया गया है, ताकि दुश्मन टारगेट को ना देख पाए। इसके चलते ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान बॉर्डर पर तमाम जो शहर हैं, पंजाब बॉर्डर पर तमाम जो शहर हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये हमला केवल जम्मू तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ और जगहों पर भी किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी मिली है कि रहीम यार खान और बहावलपुर, जो कि जहां पर बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था, जहां भारत ने एयर स्ट्राइक की है, वहां से पाकिस्तानी सेना के जो टैंकर हैं वो लगातार वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, और उनकी कुछ मूवमेंट राजस्थान बॉर्डर की तरफ देखी गई है। जहां पर जैसलमेर और बीकानेर पड़ता है, उस तरफ पाकिस्तानी सेना के टैंकरों की मूवमेंट को देखा गया है। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल इस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।